नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के अंतर्गत हम कवर करेंगे गोरखा शासन को, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स जैसे कि उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नेपाली सरकार द्वारा संगोली की संधि को कब स्वीकार किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो नेपाल सरकार द्वारा जो है संगोली की संधि को 4 मार्च 1816 को स्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन सी 4 मार्च 1816 राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, संगोली की संधि जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे अच्छे से आप कवर कर लेंगे। इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट है। तो देखिए, संगोली की संधि जब हुई थी नेपाल सरकार और अंग्रेज सरकार के बीच में, तो कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखनी है कि क्या क्या घटनाएं उस दौरान हुई थी। तो देखिए, संगोली की संधि के अंतर्गत जो है दोस्तों, गोरखाओं ने जो है ब्रिटिश सेना में भर्ती करने पर जो है सहमति जताई थी। ठीक है, कुछ शर्तें रखी गई थी अंग्रेज सरकार द्वारा, जो विवश होकर जो है नेपाल सरकार को मानना पड़ा था। तो उनमें से 2-3 फैक्ट है कि जैसे कि गोरखाओं ने जो है ब्रिटिश सेना में भर्ती होने पर सहमति जता दी थी। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो गोरखे थे, उन्होंने अपने दक्षिणी सीमा के जो किनारे की निचली भूमि थी, अपना दावा जो है वहाँ से दोस्तों उन्होंने छोड़ना स्वीकार कर दिया था। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके अतिरिक्त गढ़वाल और कुमाऊं के जितने भी जिले थे उस दौरान, वो जो है उनके द्वारा यानी कि गोरखाओं के द्वारा अंग्रेजों को सौंप दिए गए थे। महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, आपको सभी याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर गोरखाओं द्वारा ब्राह्मणों पर लगाया गया था? ऑप्शन देखेंगे, पुगाड़ी, कुसही, सलामी या टीका भेंट। तो दोस्तों, गोरखाओं द्वारा जो ब्राह्मणों पर कर लगाया गया था उसे क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा कुसही। यानी कि कुसही नामक जो कर है, ये गोरखाओं द्वारा ब्राह्मणों पर लगाया गया था। अगला प्रश्न है, शुभ अवसरों व शादी विवाहों के समय लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो दोस्तों, शुभ अवसरों व शादी विवाहों के समय जो गोरखों द्वारा जो कर लिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा टीका भेंट। ऑप्शन ए टीका भेंट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में गोरखों का प्रथम सूबेदार कौन था? महत्वपूर्ण है दोस्तों, आंसर हो जाएगा जोगमल शाह। यानी कि जोगमल शाह जो है उत्तराखंड में गोरखों का प्रथम सूबेदार था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों, आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि कुमाऊं का जो दूसरा सूबेदार है वो कौन था, तो दूसरा सूबेदार था काजी नरसाई। पहला सूबेदार कौन था गोरखों का? पहला था जोगमल शाह। और यदि दूसरा पूछा गया तो राइट आंसर हो जाएगा काजी नरसाई। अब काजी नरसाई के बारे में कुछ जान लेंगे। तो नरसाई के काल में जो है दोस्तों मंगलवार रात्रिकांड हुआ था। महत्वपूर्ण है, मंगलवार रात्रिकांड आप याद रखेंगे। तो मंगलवार रात्रिकांड जो है किसके समय हुआ था? तो ये हुआ था काजी नरसाई के समय पे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मंगलवार रात्रिकांड है वो किसके समय में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा काजी नरसाई। देखिए दोस्तों, इसके लिए जो है प्रचलित कहावत है कि मंगल की रात और नरसाही का पाला। याद रखेंगे, मंगल की रात और नरसाही का पाला जो है ये कहावत कही गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अशोकचल का गोपेश्वर त्रिशूल लेख कब का है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो अशोकचल का जो गोपेश्वर का जो त्रिशूल लेख है वो है 1191 ईस्वी का। याद रखेंगे, ऑप्शन बी 1191 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय जाति की बहादुरी से खुश होकर गोरखा राजाओं ने उन्हें क्या उपाधि दी? महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऑप्शन देखेंगे, बहादुर, सूबा, मल या रौली। तो राय जाति की जो बहादुरी देखकर जो है दोस्तों गोरखा राजाओं ने उन्हें सूबा की उपाधि दी थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखों के समय हिंदू व भोटिया बुनकरों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो दोस्तों, गोरखों के समय जो है हिंदू और भोटियों से जो भोटिया बुनकरों से जो कर लिया जाता था उसे टान कर कहा जाता था। तो ऑप्शन सी टान राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखों का मुख्य हथियार क्या था? तो दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए खुकरी राइट आंसर हो जाएगा। खुकरी जो है गोरखों का मुख्य हथियार था। अगला प्रश्न है, मौलाराम ने किसके समय रणबहादुर चंद्रिका की रचना की जिससे गोरखे खुश हुए? तो दोस्तों, ऑप्शन है अमर सिंह थापा, रणबहादुर शाह, भैरव सिंह थापा या हस्तिदल चौथरिया। तो दोस्तों, मौलाराम ने जो है रणबहादुर चंद्रिका की जो रचना है जिससे गोरखे खुश हुए थे वो किसके समय की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हस्तिदल चौतरिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हस्तिदल चौतरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बाउल की गढ़ का किला गोरखों ने कब बनाया था? तो दोस्तों बाउल की गढ़ का जो किला है वो गोरखों द्वारा कब बनाया गया था? ऑप्शन ए है 1790, 1791, 1792 या 1793। तो दोस्तों बाउल की गढ़ का जो किला है गोरखों द्वारा 1791 में बनाया गया था। तो ऑप्शन बी 1791 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखों का प्रिय त्योहार कौन सा था? ऑप्शन है दीपावली, हिल यात्रा, दशहरा या बिशु। तो दोस्तों गोरखों का जो प्रिय त्योहार है वो है दशहरा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, दशहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखे इतना शासकीय भार जनता के सिर पर थोपते थे कि किसी के सर पर बाल भी नहीं उग पाते थे। यह कथन किसने कहा था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आंसर हो जाएगा गुमानी पंत। गुमानी पंत द्वारा जो है यह कथन कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखों के समय जंदाव व जुनियाव किससे संबंधित प्रथा प्रचलित थी? तो दोस्तों ऑप्शन है हत्या अपराध, चोरी, मृत्युदंड या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में गोरखों के शासन को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों बेसिक सा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जो है गोरखों के शासन को कहा जाता है गोरख्याली। ऑप्शन सी गोरख्याली जो है दोस्तों उत्तराखंड में गोरखों के शासन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखाकालीन कोर्ट कहाँ मौजूद थी? ऑप्शन देखेंगे चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल या अल्मोड़ा। तो दोस्तों गोरखाकालीन जो कोर्ट है वो अल्मोड़ा में मौजूद थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखाकालीन कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो गोरखाकालीन कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते थे उन्हें बिचारी नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिचारी। अगला प्रश्न है, गोरखाकालीन कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों गोरखाकालीन कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते थे उन्हें सभा कहा जाता था। तो ऑप्शन बी सभा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18, हस्तिदल चौतरिया युद्ध में कब शहीद हुए? तो दोस्तों हस्तिदल चौतरिया जो है 23 अप्रैल 1815 को एक युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 23 अप्रैल 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1815 में गोरखों द्वारा किया गया भू राजस्व व्यवस्था में भूमि को उर्वरता के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया था? ऑप्शन है 5, 7, 6 या 4। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5। यानी कि 1815 में जो है गोरखों द्वारा भू राजस्व व्यवस्था में भूमि के उर्वरता के हिसाब से 5 भागों में बांटा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5। अगला प्रश्न है, गोरखों की ओर से 1812 में उत्तराखंड में भू राजस्व व्यवस्था किसने की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है कुंवर वीरभद्र, ऑप्शन बी है अमर सिंह थापा, ऑप्शन सी है भैरव सिंह थापा और ऑप्शन डी है काजी बहादुर भंडारी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काजी बहादुर भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस गोरखा शासक ने पहला आक्रमण किया था? ऑप्शन है कराचल देव, अशोकचल, रणबहादुर शाह या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अशोकचल। अशोकचल द्वारा जो है उत्तराखंड में सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था। दोस्तों इनके द्वारा जो है जनवरी 1790 में जो है कुमाऊं क्षेत्र में आक्रमण कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नेपाली राजा जो संन्यास लेने के बाद स्वामी निर्गुणनाथ कहलाए वो कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है अमर सिंह थापा, रणबहादुर शाह, कराचल देव या रणजोर सिंह थापा। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आंसर हो जाएगा रणबहादुर शाह। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, रणबहादुर शाह। अगला प्रश्न है, गोरखा व प्रद्युमन शाह के बीच लंगूरगढ़ की संधि कब हुई? तो दोस्तों लंगूरगढ़ की जो संधि है वो कब हुई थी? 1792 में। याद रखेंगे 1792 में जो है दोस्तों गोरखा व प्रद्युमन शाह के बीच लंगूरगढ़ की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, गोरखा काल में जागरिये थे। ऑप्शन है कार्यरत सैनिक, देवता, ब्राह्मण दास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गोरखा काल में जो है जो कार्यरत सैनिक हुआ करते थे गोरखा में उनको जो है जागरिये नाम से जाना जाता था। तो गोरखा काल में जागरिये जो है कार्यरत सैनिक थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कार्यरत सैनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1790 में अल्मोड़ा में अधिकार के समय नेपाल नरेश कौन था? ऑप्शन है रणबहादुर शाह, रणजोर शाह, वीरभद्र शाह या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर होगा रणबहादुर शाह। ऑप्शन ए रणबहादुर शाह सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, सूबेदार महावीर थापा ने चंपावत में स्थित बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कब किया? तो दोस्तों बालेश्वर मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो सूबेदार महावीर थापा द्वारा किया गया था चंपावत में। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार जो है सूबेदार महावीर थापा द्वारा कब किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1796। याद रखेंगे दोस्तों 1796 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 27 है, गोरखा शासनकाल में घुरई पिछई क्या था? तो दोस्तों गोरखा शासनकाल में जो है घुरई पिछई एक प्रकार का कर था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखा पुत्रहीन व्यक्तियों से कौन सा कर लिया करते थे? तो दोस्तों जो पुत्रहीन व्यक्ति हुआ करते थे गोरखाकालीन शासन में, तो उनसे जो है एक कर लिया जाता था। तो उसे जो है क्या कहा जाता था? मरो कर लिया जाता था दोस्तों। तो ऑप्शन सी मरो कर जो है पुत्रहीन व्यक्तियों से लिया जाता था गोरखाकालीन शासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं पर गोरखा का अधिकार हो जाने के बाद किसे कुमाऊं का पहला सूबा नियुक्त किया गया? ऑप्शन देखेंगे, काजी नरशाही, जोगा मलशाह, चौतरिया बमशाह या काजी वीरभद्र शाह। तो दोस्तों बेसिक सा क्वेश्चन है, जैसा कि आपको हमने बताया था, आंसर हो जाएगा जोगामल शाह। जोगामल शाह जो है कुमाऊं के पहले गोरखा सूबेदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखा काल में कामी कौन थे? ऑप्शन देखेंगे, सुनवार, नाई, जमींदार या शिल्पकर्मी। तो दोस्तों गोरखा काल में जो है कामी किसे कहा जाता था? आंसर हो जाएगा शिल्पकर्मी। ऑप्शन डी शिल्पकर्मी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाराम ने किसे दानवीर कर्ण की उपमा से विभूषित किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो मौलाराम द्वारा जो है रणजोर सिंह थापा को दानवीर कर्ण की उपमा से विभूषित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा रणजोर सिंह थापा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूबा जोगमल के नेतृत्व में गोरखाओं ने कुमाऊं पर पहला भूमि बंदोबस्त कब करवाया? तो दोस्तों सूबा जोगमल के नेतृत्व में जो है गोरखाओं द्वारा जो कुमाऊं पर पहला भूमि बंदोबस्त करवाया गया था वो करवाया गया था 1791-92 में। ऑप्शन बी 1791-92 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखा काल में कठुआ थे। तो दोस्तों गोरखा काल में जो है कठुआ किसे कहा जाता था? राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण दास को। याद रखेंगे ऑप्शन सी, ब्राह्मण दास को गोरखा काल में कठुआ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखा काल में गांव छोड़कर भागे हुए लोगों पर लगने वाला कर था। ऑप्शन है रहता, मिझारी, सायर या तिमारी। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन ए रहता इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गोरखा काल में जो है गांव छोड़कर भागे हुए लोगों पर जो है रहता नामक कर लगाया जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो